हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी एक्सपायरी थी वो सुपर हिट थी। अगर आप देखोगे स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट का बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट बाकी के दो जो ट्रेड थे दैट रॉक फैंटास्टिक। निफ्टी पुट जो 6 में दिया था 18-19 तक जाके गया 200% रिटर्न्स, और निफ्टी स्ट्रैटेजी रॉक सॉलिड रही। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आज का आपका दिन कैसे था, आपने कितना प्रॉफिट कमाया। आप डालते नहीं हो, जबकि आप देखोगे कंटिन्यूसली मैं आपको गाइड करते रहता हूं। तो एक श्योर शॉट आपका कमेंट मैं देखना चाहता हूं, एंड डेफिनेटली आप देखोगे तो मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। अगर कुछ कमेंट इंपॉर्टेंट रहे तो मैं पर्सनली इमीडिएटली रिप्लाई करते हो, तो फिर देर किस बात की, झट से कमेंट कीजिए। और जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार घोने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके, एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। इसका मतलब ये भी है कि मैं आपको कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूं। वॉट एवर लिटिल बिट एजुकेशनल पर्पस के लिए मुझे नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, मैं वो यहाँ पे आपको बता रहा हूं। और आज जैसे हमने फैंटास्टिक इंट्राडे एनालिसिस का ट्रेड किया, तो एक्सपायरी का ट्रेड किया, आप देखोगे लगातार फिन निफ्टी निफ्टी चौका छक्का मारते जा रहे हैं हम लोग। तो आपको अगर ऐसे एनालिसिस चाहिए, आप चैनल पे नए हो, तो सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप लिंक है उसको आपको ज्वाइन कर क्लिक करना है, हमारी कम्युनिटी व्हाट्सएप की ज्वाइन करना है। विद दिस लेट अस स्टार्ट विद अवर इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज मैं सिर्फ पॉइंट पे बात करूंगा। आज थोड़ी सी टीचिंग कम रहेगी क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत एक्साइटमेंट है। कल क्या होने वाला है हमें देखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, क्या निफ्टी में पुट लेना यहाँ पे डेफिनेटली बनता है। अब ऑफकोर्स मैं अभी जो भी एनालिसिस करूंगा, बट कल मार्केट आवर देख के वापस आपको कंफर्मेशन दूंगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैं जो भी एनालिसिस कर रहा हूं ये डेली आवरली, भले 15 मिनट्स के चार्ट पे लेवल दे रहा हूं, बट मैं आप सभी को कंफर्मेशन व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम पे चैनल पे देते रहूंगा। तो सबसे पहले क्या है कि आने वाले दिनों में निफ्टी पुट लेना बनता है कि नहीं बनता है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी क्या चल रही है, आज बैंक निफ्टी कितनी गिरी, क्यों गिरी, वो देखेंगे। फिन निफ्टी देखेंगे, और एट द सेम टाइम मैं बहुत सारे अपने स्टोरीज और एजुकेशनल कंसेप्ट कम बात कर रहा हूं। तो आज का दिन जाने दो, बट कल डेफिनेटली मैं आपको अच्छा खासा कुछ सिखाने वाला हूं। तो क्या मैं कल सिखाऊंगा, तो डेफिनेटली मैं आप सभी का चाहिए। बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि ऑप्शन चेन के बारे में बताओ। आपने देखे रहेंगे हजारों यूट्यूब के वीडियोस, बट मैं आपको जो बताने वाला हूं वो टोटली अलग रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, और चलिए चलते हैं आज के एनालिसिस के। और मैं देखूंगा कि आपने कमेंट किया है कि नहीं, और अगर आपका कमेंट मुझे नहीं दिखा तो सच में मेरा दिल उदास हो जाएगा। तो प्लीज कमेंट करना आज आपने कितना कमाया और कल आपको क्या सीखना है। ओके, आज चलो चलते हैं वन बाय वन हमारे एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले क्या करेंगे, तो एक S&P 500 का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कल देखो S&P 500 जैसे ही गिरा, हमको थोड़ा सा हिंट लग गया था कि मार्केट वीक रहने वाला है। तो यहाँ पे देखोगे ना, S&P 500 ऑफकोर्स एक अच्छा सपोर्ट, मीन्स फुल टू सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट फुल टू यहाँ पे है 39,000 पे, बट स्टिल S&P 500 वीकनेस तो डेफिनेटली है। आज देखेंगे S&P 8 बजे जब ओपन होगा तो किस तरीके से ओपन होगा। ओवरऑल वीकनेस इज देयर, मैं इतना ही बता सकता हूँ। अब मैं आपको और क्या बता सकता हूँ, मैं यहाँ पे निफ्टी का आपको डेली चार्ट में एनालिसिस करके बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनालिसिस कैसे करूंगा, मैं सिंपल एनालिसिस रखूंगा। आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी ने जंप किया, बाउंस हुआ, ये एक बाउंसिंग पैड जैसा है, वापस जंप किया, बाउंस नहीं ले पाया, नीचे चला गया, नीचे चला गया। अब नीचे के डायरेक्शन में निफ्टी कहाँ पे जंप हो रही है, तो ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, अब कहां पे जाने वाली है निफ्टी, तो निफ्टी लगभग 17,075 के आसपास जाने वाली है। इसका मतलब क्या है, तो आपके पास और 200 पॉइंट ट्रेड करने के लिए है, लगभग 200 पॉइंट। बहुत अच्छा मूव आने वाला है आने वाले दिनों में। तो थोड़ा सा चैनल पे अलर्ट रहना, क्योंकि ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सही नहीं चल रहा है।
निफ्टी अच्छी खासी गिरावट होने के चांसेस है। तो डेफिनेटली आपको पुट के बारे में सोचना है, बट कभी सोचना है ये हम आगे जाके देखेंगे। तो मेरा बेसिस आपको पता चला, कभी कभी मेरे बेसिस बहुत सिंपल रहते हैं। आपको जस्ट कौन से टाइम पे कौन सा सही हथियार उठाना है या कौन सा टेक्निकल टूल यूज़ करना है, ये सिखाना हमारा काम है। और आप देखोगे लाइव बैचेस जो चालू हो रहे हैं ऑप्शंस में, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज के लाइव बैचेस, बाद में टेक्निकल एनालिसिस के लाइव बैचेस। तो रिकॉर्डेड कोर्सेज तो हम लोग दे ही रहे हैं आपको, जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं, बट लाइव बैचेस भी हमारे मेंटर्स आपको सिखाने वाले हैं। तो सेम पैसों में आपको डबल धमाका मिलने वाला है। ये डेफिनेटली आपका जो ट्रेडिंग का कर्व है वो ऊपर ऊपर लेके जाने वाला है। तो अगर आपको अभी भी कुछ क्वेरीज है, आप व्हाट्सअप का कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सअप कम्युनिटी या फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ये तो बेसिस रहा कि कहाँ तक जाने वाला है। अब मैं क्यों इतना थोड़ा सा बेरिश हूँ कि ऐसे क्यों है, तो ये थोड़ा सा आप देख लो। ये बहुत पावरफुल पैटर्न है, आपको इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये बुल सैश है, बुल सैश, वेरी वेरी पावरफुल पैटर्न। जोर लगता है, ताकत लगती है, पैसा लगता है जब बुल सैश फॉर्म होता है। ओके, बुल सैश कहता है, बुल कैश कहते हैं, कोई बुलिश किकर कहते हैं, बट ये सभी कुछ फॉर्म होने के लिए पैसे लगते हैं। और इसको पूरा का पूरा तोड़ के मार्केट ने वापस दूसरा बुलिश बेरिश किकर फॉर्म किया। सल्यूट टू द मार्केट की इतना किसने शॉर्ट किया भगवान को मालूम है, बट बेरिश किकर फॉर्म हो गया, विच इज अगेन अ वेरी पावरफुल पैटर्न। अब इतना तो हमें पता चला गया कि पूरा का पूरा बुल को रिवर्स करके पावरफुल बेयर्स अंदर घुस गए हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि हमारा गोल क्या है। जो 275 पॉइंट या जो 250 पॉइंट दिख रहे हैं ना, हमें वो कहाँ से तो भी लेने ही है। तो हम देखेंगे हम इसको कैसे ले पाए। ओके, तो इस पे थोड़ा सा हम आवरली चार्ट में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये थोड़ा सा डेंजरस है। ओके, ये थोड़ा सा आप पकड़ लो ना कि यहाँ पे, ओके, यहाँ पे इतने आसानी से नीचे नहीं जाएगा। भले ये जाएगा इवेंचुअली इधर ही, यानी कि आप एंड में देखोगे ना, रुला रुला के आपको जाना उधर ही है, बट आप थोड़ा सा समझ लो ये पानी की तरह है, यानी कि कुछ लेक जिसे कहते हैं ना, ऐसा है। और यहाँ पे अच्छे खासे मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो आपको काटने के लिए रेडी है। तो इनको कैसे हमें उल्लू बना के नीचे तैरते हुए जाना है। और यहाँ पे आपका सोना रखा हुआ है, यहाँ पे सोना रखा हुआ है, अंदर दुनिया भर के शार्क्स, मगरमच्छ और पिराना के मछलियाँ है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। सबसे पहले आप देखो, थोड़ा सा आपको मार्केट का स्ट्रक्चर भी समझना पड़ेगा। एक बार बाउंस हुआ, नहीं चला, दूसरे बार बाउंस हो गया, वापस ऊपर चला, तीसरे बार बाउंस हुआ, वापस नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है, तो ये जो जोन है ना, अगर मार्केट ने कॉन्फिडेंटली आवरली चार्ट में तोड़ दिया तो डेफिनेटली यहाँ तक आ सकता है। अब इसका मतलब ये भी है कि आपके पास दो टाइप के ट्रेड्स हो सकते हैं। ओके, ध्यान देना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। दो टाइप के आपके पास ट्रेड हो सकते हैं। ओके, ये दो टाइप के ट्रेड कौन से हैं? एक तो जैसे ही थोड़ा सा लेवल्स आप याद रखना, 17,307 से यहाँ तक मार्केट जा सकता है। ओके, जो कि है 17,247। ओके, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 17,349, प्रोवाइडेड कि मार्केट गैप अप नहीं होना चाहिए। ओके, कहीं तो भी अगर ये जोन में मार्केट ओपन हुआ 17,307 से 17,349, आपके दिमाग में भले आवरली कैंडल क्लोज होने दो रेड में, बट आपके दिमाग में समवेयर यहाँ पे रहना चाहिए। ओके,
अगर आपको डर लगता है, क्योंकि यस 17,300 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर आपको डर लगता है तो मैं कहूँगा फिर 17,290 के आसपास ट्रेड ले लो और 15 मिनट्स के क्लोजिंग में। और कहाँ तक जाओगे? 1747। क्यों 1747 या ये वाला लो, वापस एक बार बाउंस बैक देगा। ओके, बट जैसे ही ये बाउंस बैक देगा ना, पहला ट्रेड, ये जो पहले लेवल का जो ट्रेड है ना, ये रिस्की रहेगा। ओके, बट ये जो सेकेंड ट्रेड बनेगा, ओके, जब 17,300 ऑलरेडी क्रॉस किया रहेगा, ऑलरेडी नीचे रहेगा, ये जो ट्रेड बनेगा ना किसके बीच में? 17,300 टू 17,247 के बीच में, यानी कि ये जोन में जो ट्रेड बनेगा और आपको आवरली में रिवर्सल कैंडल दिखेगी कुछ इस तरीके से या कुछ इस तरीके से, यही ट्रेड आपका ट्रेड रहेगा जो आपको यहाँ पे जो भी मगरमच्छ रहेंगे उससे बचा के स्ट्रेट अवे नीचे लेके जाएगा। ओके, तो ये जोन पहला, ये वाला जो है वो डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि 17,300 क्रॉस करना है, ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट है, तो ये मैं कहूँगा एक बार आपको छोड़ना है छोड़ देना। बट जो सेकेंड ट्रेड बाउंस बैक के बाद वापस बनेगा, ये जोन में जब आपको वापस आवरली में रेड कैंडल आएगी, उसमें ट्रेड करना मत भूलना, क्योंकि वो ट्रेड ऐसे रहेगा कि बहुत फास्ट नीचे आएगा। ओके, कंसेप्ट समझ में आया? थोड़ा स्टार्ट में दिक्कत हो जाएगा, बट धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि ब्रेकआउट में ट्रेड करना सही बात नहीं है, पुल बैक्स पे ट्रेड करना एब्सोल्युटली लॉजिकल होता है। ओके, नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उधर देख लेना, वापस मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है इंट्राडे में। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कल अगर स्ट्रेट अवे, और बहुत से बार होता है ऐसे, ये सब तामझाम को तोड़ के मार्केट स्ट्रेट अवे 17 कहाँ पे आएगा? 17,236 पे गैप डाउन करेगा। हो सकता है, बहुत से बार ऐसे हुआ है, ये झंझट ही नहीं चाहिए, पावरफुल सेल आउट होता है। ओके, तब आप क्या करोगे कि 17, ये जो है ना, जो 17,340 का स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस है मैं जानता हूं, बट आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 17,340 का स्टॉप लॉस, 17,236 के आसपास आवरली क्लोजिंग में जो भी एंट्री मिलेगी कर लो। और इस बार आप चाहिए तो 2-3 मीन्स 1 या 2 दिन के लिए होल्ड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 17,075 आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी रहेगी ये गैप डाउन की रहेगी। अब आप बोलोगे ज़्यादा कॉन्फिडेंट मत रहना, बहुत से बार ऐसे होता है कि मार्केट पोपट कर देता है, पूरा का पूरा गैप अप होके 1% ऊपर चला जाता है और आप बोलते हो श्योर शॉर्ट पुट खरीदना है, श्योर शॉर्ट पुट खरीदना है। तो डेफिनेटली मैं ऊपर के डायरेक्शन में कब ट्रेड लेना है ये भी आपको बता देता हूँ, ताकि ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरा व्यू टोटली पुट का था और भले मार्केट गैप अप हो रहा है तो भी क्योंकि आपने पुट डिस्कस किया था तो मैंने पुट ले लिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। मार्केट का इंट्राडे में भी एनालिसिस करने के बाद ही हमें कॉल या पुट का डिसीजन लेना है। यहाँ पे हम मार्केट की व्यू बिल्डिंग कर रहे हैं, बट 15 मिनट्स में एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट्स इंट्राडे में हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, आप लॉन्ग कब जाओगे? वेरी सिंपल, 17,400 के ऊपर। कहाँ तक जाओगे? वेरी सिंपल, 17,450 का पहला टारगेट और 17,400 ये वाला, जहाँ पे मैंने बोला था कि वीकनेस है, 17,480 का दूसरा टारगेट। T2 T1 एंट्री, ये ऊपर का लेवल हो जाएगा कॉल का। अब यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी को एक्सप्लेन किया है। मेरा व्यू है कि निफ्टी में वीकनेस है अच्छी खासी, जो आपको 17,075 या 17,000 के पास लेके जा सकता है। आगे देखेंगे, ओके, आगे देखेंगे बैंक निफ्टी क्या कह रही है, क्योंकि आज जस्ट फ्राइडे का दिन बचा है तो मैं स्टडीज़ में ज़्यादा ये नहीं करूँगा। कल पूरे दिन हम सीखते रहेंगे। ओपन इंटरेस्ट का टॉपिक सिलेक्ट किया है, राइट, जो लोगों को पसंद आता है। बैंक निफ्टी आप देखोगे ना, मॉर्निंग में तो बहुत स्ट्रेंथ दिखा रही थी, बट एंड में सबसे ज़्यादा वीकनेस बैंक निफ्टी ने ही दिखाया। और सच में अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी इज़ रियली वीक। ओके, कल अगर आपको
मैं थोड़ा सा ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ। 40,300 के नीचे बैंक निफ्टी दिख गई तो आप क्या करोगे, ये लेवल तक 40,300 के नीचे दिख गई तो बहुत कम पॉइंट्स दिख रहे हैं, बट स्टिल आई विल लुक इनटू इट। 40,000, थोड़ा सा वेट करना। बहुत कम पॉइंट्स हो रहे हैं, फिर भी चलो 40,300 के नीचे बैंक निफ्टी दिख गई तो आप क्या करोगे। वैसे ये सपोर्ट्स भी बहुत पावरफुल नहीं है, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ 40,225 का आपका पहला टारगेट रहेगा और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो 40,175 का। तो T2 T1 एंट्री। ओके, 3 मिनट्स का चार्ट है, इसके लिए गड़बड़ हो रहा है। हमें एनीवेज आवरली देखना था। 3 मिनट के चार्ट्स पे एटलीस्ट आज रात में शाम को एनालिसिस करने में कुछ मतलब नहीं है विद इन मार्केट आवर्स, बट स्टिल मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ। और ऊपर के डायरेक्शन में आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 40,358। ओके, ये आपका स्टॉप लॉस, ये पुट लेने के लिए एंट्री, ये T1 40,225, 40,175 T2। ओके, अब 15 मिनट्स में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। 15 मिनट्स में बहुत भयंकर कैंडल फॉर्म हुई है तो डेफिनेटली, और यहाँ पे देखोगे ना 3 मिनट्स में था इसलिए गड़बड़ लग रहा था, बट 40,220 अच्छा खासा टारगेट बनता है। 40,300 के आसपास एंट्री बनती है और ये बहुत बड़ी कैंडल है। आप 40,350 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। ओके, अब बैंक निफ्टी ऊपर के डायरेक्शन में कब लेना है, बहुत संभल के रहना, क्योंकि आप देखोगे ना ऊपर भले जाने की ट्राई करेगी बट 40,450 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा। 40,500 के बाद मैं कहूँगा बैंक निफ्टी में जो बेरिशनेस है वो 15 मिनट्स कैंडल में निकल जाएगा और तब अगर आप कॉल लोगे तो फंटास्टिक रहेगा। इसके बीच में अगर आप कॉल लोगे ना तो कभी नीचे आएगा, आपको समझेगा भी नहीं, थोड़ा प्रॉफिट कमाने जाओगे सबसे ज़्यादा लॉस होगा। तो मैं यहाँ पे कहूँगा 40,500 के ऊपर ही अगर आप कॉल लोगे तो बड़ा मुंह मिल सकता है 200-300 पॉइंट का। इसके बीच में अगर आप कैच करने जाओगे ना तो अटक सकते हो। वापस हम कहाँ पे करेंगे कॉल का डिस्कशन, व्हाट्सएप कम्युनिटी में इंट्राडे में। ओके, तो बैंक निफ्टी का अच्छा खासा एनालिसिस हो गया। अब मैं आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड एक्चुअली अगर आप देखोगे ना बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जब मार्केट बुलिश रहेगा ना तो फंटास्टिक चलते हैं, बट जब मार्केट बेरिश रहेगा ना दोनों के दोनों कुछ काम के नहीं है, क्योंकि ना आपको बड़ा प्रॉफिट कमा के देते हैं ना ऊपर जाते हैं। तो इट इज़ रियली हेडेक। गलती से भी फिन निफ्टी में या बैंक निफ्टी में पुट लेना बहुत दिक्कत हो जाता है। देखो 0.47 ही नीचे, सॉरी कितना 0.85 आज गिरा था, नेवरदलेस अच्छा खासा गिरा, बट स्टिल बहुत से बार धोखा दे देता है। अब यहाँ पे मैं फिन निफ्टी के बारे में क्या बता सकता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आपको समझो शॉर्ट के ट्रेड लेने ही है तो अगर आपको 17,937 के नीचे दिखा तो आप 17,906 तक ट्रेड ले सकते हो। बहुत छोटा ट्रेड है, पहला टारगेट आपका यही रहेगा, उसके बाद बाउंस बैक होगा और लोवेस्ट कहाँ तक जाएगा 17,840 तक। तो ये आपका T1, ये आपका T2, 17,937 की एंट्री और 17,960 का स्टॉप लॉस। ये नीचे के ट्रेड हो गए। T1 जो है उसके बाद ही एग्जिट हो गए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार तो बाउंस बैक आना चालू हो जाएगा। अगर फिन निफ्टी भी गैप डाउन हुई तो स्ट्रेट अवे आप 17,840 तक जा सकते हो। कौन से पॉइंट के नीचे अगर गैप डाउन हुई तो 17,910 के नीचे गैप डाउन होके 15 मिनट्स का कैंडल रेड में दिखाई दिया तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हो। ऊपर के डायरेक्शन में कब ट्रेड लोगे, बहुत सिंपल है, जब 18,000 के ऊपर फिन निफ्टी चली जाएगी तभी ही आप ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड करने का सोच सकते हो। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया। बहुत
मार्केट के बारे में ही टच रहा, इधर उधर का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। कल हम अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे, तो चैनल पे बने रहिए। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो। कमेंट किया कि नहीं, ये वीडियो खत्म होते के बाद ही मैं देखने वाला हूँ कि किन किन लोगों ने कमेंट किया कि आज आपका दिन कैसे गया और कल आपको क्या सीखना है। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।